हेलो। हेलो गोल्डन केमिस्ट। हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिवेशु बोल रहा हूँ सर। वो मैं आपसे ना ये 2 पैकेट कॉन्डम ले गया था, वो वापस करने हैं मेरे को। वापस करने? हाँ जी। क्यों भी? नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा संस्कारी हो गया हूँ, इसलिए मैं वापस करना चाह रहा हूँ। अरे यार बात सुन मेरी। अब एक बार जो माल बेची है वो तो वापस होगा नहीं। देख यार अब ऐसे लेके कह गया रहे है हो तो आप। यूज नहीं कर ले। नहीं, ऐसे कह रहे हो। मैं घर ही तो ले गया था कॉन्डम, कौन सा यूज करके सुखा के फिर दे रहा हूँ मैं आपको। अरे यार चाचा जी भी आए में, वो कह रहे हैं ये संस्कार का हमें पहले पता नहीं अरे था, खरीद भाई लिए थे। साहब वापस नहीं होगा। अब रख लो उसे, वापस नहीं होगा वापस। चाचा जी मना कर रहे हैं। हेलो। हाँ ये जो हमारा बच्चा कह रहा है कि कॉन्डम वापस करनी है, पहले हमको पता ही नहीं था संस्कार भी अरे काम आ भाई जाते साहब हैं। तो फिर भाई साहब पहले लिए ही क्यों था? अरे तो पहले संस्कार का पता नहीं था ना यार। यार जब चाचा जी भी कह रहे हैं आपसे, वापस कर लो ना आप 2 पैकेट। पहले नहीं बताया था ना, अब उन्होंने बताया कि एड्स रोकने के लिए संस्कार काफी हैं। मैं कॉन्डम ले आया उठा के, तो आप वापस कर लो ना। ये तो हमारे यहाँ बेकार जा रहे हैं, फिर मेरे तो पैसे खर्च हो गए सारे। घर में हम जितने भी घर वाले ना सारे आपसे ही लेते हैं। आप फूफा जी भी बैठे हैं। अब बेटे मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं मतलब 6 ले आया था, 3 तो यूज हो गए। अब सडनली संस्कार का पता चल गया, अब ये 3 हमारे किसी काम के नहीं है, आप वापस कर लो इसको। अरे ओ पहले मेरी बात सुन। मैं सुन रहा हूँ। ओ संस्कारी हाँ बात सुन। हाँ तेरे में संस्कार है ना? हाँ, मेरे में है। मेरे पता ही नहीं था, मैंने खर्च कर दिए पैसे। लेकिन कौन लगाएगा तो तू ही ना। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर। बॉलीवुड के लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को, और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी जी सर। है ना? और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल, सर ये गाना सर नया सिनेमा का है अभी, हीरोपंथी। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था, उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। बहन कब क्या बना रहा है हमको? हाँ तो बहन आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सत्ता देंगे एक यहाँ वसूल करके हम। हेलो, मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल भाई बोल रहे हैं। आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी। हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना, मेरे को चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पे फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है जी, मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन।
एक तो बकवास मूवी है। अच्छा, वन टाइम वॉच भी नहीं है ना। मैं अगर वन टाइम वॉच होती वैसी 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने, मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो। महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। हेलो। हाँ भाई बैस बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। जीसीएम से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी रोल देंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूं भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? सर बात समझिए, टॉयलेट में बैठा हूँ। काय को झूठ बोल रहा, बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आ रही है? ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके पैसे दे दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे मैंने। और झूठ मत बोले, फोन काट दियो, 2 मिनट में पीसीआर तेरे घर पे। मेरे पास गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौंडे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के की लिए। क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं कोई रहा था बात पीछे नहीं से। यार। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस साहब। चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक। हाँ। साले बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? हेलो। शुक्ला जी। हाँ जी। सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई फोन पे। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे। उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है
और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। सर पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने। अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो। हाय ट्रैवल्स। हाँ जी, बोल रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था, आप दिल्ली बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट अवेलेबल है कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग? हाँ सर, है, टिकट्स अवेलेबल है। मे आई नो विद हुम आई एम स्पीकिंग विद? या माय नेम इज शंकर। शंकर आप 2 टिकट्स कर दीजिए। एक 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग है और एक सुबह 11 बजे। 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग आप 2 टिकट्स। रिटर्न कब करना है सर? लाइक टुडे इज व्हाट? टुडे इज 20th। आप इसे 24 का कर दो, 24 की नाइट की कोई भी फ्लाइट हो ना। हाँ सर, 24 की नाइट। 24 की नाइट आप फ्लाइट रिजर्व कर दो। जी सर, मे आई नो योर गुड नेम? विनेश शर्मा, एज 38। ओके सर, जो दूसरा पैसेंजर है वो इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट? शंकर दूसरा पैसेंजर नहीं है। तो सर मैं एक ही बुक करूं? एक नहीं 2 बुक करिए आप, 2 सीट्स। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ हर मंथ बायर ट्रैवल करते थे, हर महीने की 21 तारीख को, और हमेशा साथ जाते थे। हमने ये सोच रखा था कि हम हमेशा साथ जाएंगे। माई वाइफ वो इस दुनिया में नहीं है शंकर अभी। अरे सर, सो सॉरी टू हियर दैट सर, बुरा लगा। लेकिन मुझे लगा कि मैंने फिर भी एक वाइफ के लिए सीट बुक कराई। सर वो जहाँ भी है ना सर, वो आपको देख के बहुत खुश हो रही होंगी सर, सच्ची। सर इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर टिकट्स एक्चुअली बहुत महंगी हैं, तो सर आप अपने साथ किसी और को ले जाइए। कोई नहीं जाएगा ना? कोई नहीं जाएगा? क्यों सर? सारे मेरी वाइफ के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। सर डेथ कब हुई? आज ही हुई है। उसी के तो अंतिम संस्कार में सब लगे हुए हैं। कोई जाने को तैयारी नहीं मेरे साथ बैंकॉक में। चलो कोई बात नहीं, मैं अरे यार, बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे यार। हेलो। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, आप घर पहुंच गए? हाँ, घर पहुंच गए। ये मिश्रा जी, मैं पूछा था वैशाली से आए या बरौनी से दिल्ली आज? हाँ, आए हैं। कोच नंबर 5 में आप थे? हाँ सर, कोच नंबर 5 में थे। टॉयलेट गए थे आप? टॉयलेट गए थे। ये आपने किया है? क्या सर? आपने किया था ये? नहीं, हम नहीं किए हैं सर। देखिए, हम गए जरूर थे, लेकिन हम वो नहीं किए हैं, हम वो किए थे। असल में हम सीट नंबर 25 पे थे। हाँ, लेकिन जो 26 पे था वो ये किया होगा, क्योंकि वो सर खा भी बहुत रहा था और उसका पेट भी बहुत गुड़र गुड़र कर रहा था सर। अच्छा, 26 पे मिस्टर कुमार जो हाँ हाँ सर, वो 26 पे कुमार ही थे। कुमार, हमको नाम उनका याद आ गया, कुमार जी थे। और वो हम देख रहे थे कि 1 प्लेट खाया, फिर ससुरा 2 प्लेट खा गया और तीसरा प्लेट भी खा गया सर। उसी का काम होगा ही। कुमार जो है वो कानपुर पे उतरा था और उसने कचौरी खाया था और उसके हाथ में हम पुदीन हरा भी देखे थे। मैं सिर्फ आपने पूछ रहा हूँ, आपने किया है? कुमार ने किया है? हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है सर। ये कुमार नहीं किया होगा। हम जब भी जाते हैं पानी डाल के आते हैं सर। हम इसका मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया। जो टैप था टोंटी आपने बंद नहीं करी, जो पानी बह रहा था कुमार ने बंद करी। मतलब एक अच्छा काम किसने किया, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा, टैप का पूछ रहे हैं? अरे तो बड़ा आदमी सही से पूछना ही क्या? इतना देर से पूछ रहा है कि आपने किया है, आपने किया। हम तो सोच रहे थे वो टट्टी किया है।
हेलो सुभाष जी, मैं अलका बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल किया। मेरे पति, मैं कितना बर्दाश्त करूँ उनको। एक आप रो क्यों नहीं है? मैं अपने पति से इतना परेशान हूँ। I'll tell you, 1 साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था, मैंने कहा सुधर जाओ। कल रात मैंने याद दिलाया, मैंने कहा आधा साल निकल गया है, आधा साल रह गया है, जो कुछ करना है अब अच्छी तरह कर लो। लेकिन नहीं मान रहे सुभाष जी, मैं कहाँ तक बर्दाश्त आपकी शादी को आधा साल हो गया है? नहीं, शादी को 6 साल हो गए। प्रॉमिस इन्होंने किया था 1 साल पहले कि मैं सुधर जाऊंगा। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस युग में हस्बैंड 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। नहीं, डोंट क्राई, गोली मार देनी चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट तक इतना गंदा आटा गूंथते हैं, इनको आटा तक गूंथना नहीं आता। फिर कहते हैं कि डार्लिंग मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने कहा क्या सीखा नहीं था यार? 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि गाल पे जब चाटा मार रही हूँ मुंह मत हिलाया करो, स्टिल रहा करो। नहीं रहते, जैसे जैसे चप्पल से मारी हूँ तो ऐसे करके गाल हिला लेंगे। मैं एक कहती हूँ गाल क्यों हिला रहे हो, मुझ पे जुल्म कर रहे हो, गाल हिला के काम करो। हाँ। इसी की ना एक अपने बच्चे से या किसी वीडियो बना लो और वुमेन सेल में इमीडिएटली सबमिट कराओ। विदिन 24 आवर पुलिस इन्हें घर से उठा के ले जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपको कब कब मारते हैं? मतलब आप कब इन्हें मतलब मार 10:30 बजे करीब ऐसा अक्सर होता है। वीडियो बना लो और टेक्निक्स होती है। आप एक हाथ में चप्पल रखो, दूसरे में छुपा के रखो। इस तरफ से मारो, उस तरफ से वो पलटे, उस तरफ से एकदम दूसरे हाथ से आप मारो उसको। मैं रखता हूँ अभी। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नारी शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है। हेलो शैंकी। हाँ शैंकी, माल चाहिए? क्या क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा है तो। सुन, कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे। डीयू में पड़ता है तू? हाँ। अगर तूने डीयू में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, गोली मार दूंगा मैं तुझे। कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया। माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है। खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है। सुन, थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं। अच्छा इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूंगा, निकल नहीं रहे हैं। कैसी बात करोगे? कीड़े चालू उनको यार नुकसान कर गया तो यार। हाँ सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार। और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी। अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े। ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है। किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है। और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूटे नहीं रहा। शंकर, छुड़ेगी ये तुम्हारी चीज, छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके। हाँ प्रॉमिस? हाँ सर प्रॉमिस। पक्का। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा। Thank you, sir. Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... हेलो सतीश जी, थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तुझे पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा।
मैं क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया आए पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन केबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा सामने वाली दीवार का बता मेरे? सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार इसको? यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किसने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आगे रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए? हैं? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तो ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा। दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा? हाँ, हटवा दे भाई, हटवा दे। हेलो, सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक, कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था, मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देखने रहे, सूरज जहर सा बिजसा पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को, बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भैया? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है, और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा? सनी जी पता रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं। ना नहीं, वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर। सनी जी मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था, मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना, नीचे बॉल ना लग जाए। हैं? वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे, व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई।
नाम बता तू अपना। तू एल गार्ड लगा दिया, तू एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था नहीं भाई मतलब ये क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। हाँ एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के, जब भी तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या उठा के उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके क्या सॉरी किस सॉरी अपनी चले दिखता नहीं है कि कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के। सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो ही देगा तो मुझे क्या पता नए साल का है वो। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा साले के तेरी आरती उतारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी बिल्कुल साला दिमाग खराब है, उल्टी बात कर रहा हूं। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार बताओ, मैं लगा के घूम रहा हूँ। मैं माफी मांग रहा हूँ सनी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। देखिए ना बात सुनिए ना, आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे। पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ।